एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है कि स्ट्राइवर की एसटी शीट की बात हम लोग कर रहे थे, और लास्ट वीडियो में हम लोग जो है लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस की बात कर रहे थे, और इसमें जो है मैंने आपको ब्रूट फोर्स और बेटर ये दोनों अप्रोचेस बता दिए। ठीक है, आप जो है हमारे चैनल के डीएसए सीरीज के प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने जो है हर एक प्रॉब्लम का जो है 3 सोल्यूशन आपको दिया है, ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल। ये तीनों अप्रोच जो है अलग अलग वीडियोस में होगा। आप जो है हमारे चैनल के डीएसए सीरीज को एक्सेस करके आप देख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जो है इंटरव्यू सीरीज की एच डी इंटरव्यूज की तैयारी के लिए जो है कि जो मोस्ट पॉपुलर डीएसए सेट्स है, सीट है, वो स्ट्राइवर की है, तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग जो है लास्ट वीडियो में इसकी बात कर ली थी। ठीक है, मतलब कर रहे थे, इसका ब्रूट और बेटर हो गया। तो हमारा जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो ये है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। मैं इस वीडियो में आपके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही लास्ट के 2 वीडियो में बता रखा है। आप जाके पहले ब्रूट फोर्स और बेटर अप्रोच को आप समझ लीजिए, तभी जाके ऑप्टिमल अप्रोच आपको समझ में आएगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। इसका जो है ऑप्टिमल अप्रोच क्या है। तो हमारा व्हाइट बोर्ड आ गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है हमने बेटर अप्रोच को डिस्कस किया है। ठीक है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ये है। तो अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसका ऑप्टिमल अप्रोच। सो तो स्टार्ट करते हैं। ये है अपना ऑप्टिमल अप्रोच। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे इसको जो है मैं बहुत सही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है इसको ले लेते हैं। ठीक है, इस एरे को, जैसे अपने पास क्या हो जाएगा। ठीक है, 100, 4, 200, 3, 1, 2, मतलब कुछ ऐसे जो है अपने पास एरे आ जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस अप्रोच में बेसिकली हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो हम लोग यूज करेंगे सेट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सेट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो है ऐसे ही इसमें पहले इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 3, 1 एंड 2, कुछ ये हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग करेंगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंसेक्यूटिव फाइंड आउट करने हैं तो कंसेक्यूटिव, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव क्या है, जैसे कि 1 है तो इसके कंसेक्यूटिव क्या होगा, 2 होगा, इसका क्या होगा, 3 होगा, इसका क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अगर 100 है तो 100 के कंसेक्यूटिव क्या होगा, 100, 101, 102 एंड सो ऑन। तो कुछ इस तरह के होंगे। तो लॉन्गेस्ट जो है क्या आएगा, ये आएगा अपने पास। ठीक है, जो हमारे अभी अवेलेबल है ये, तो ये अभी जो है अपने पास कौन सा है, 100 है, 200 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट क्या आएगा अपने पास, जो है लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने की बात यह है कि 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 के अगर आप इधर जाओगे, मतलब कि प्रीवियस में, कि क्या इसका कोई स्टार्टिंग है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इस अप्रोच में, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या कोई एलिमेंट, जैसे कि ये इस सेट में जो है हमारा कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। जैसे कि अगर 1 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि 1 के इधर जो है क्या, मतलब कि प्रीवियस में कोई है, नहीं, इसका कोई फाइंड आउट इस सेट में है, 1 का प्रीवियस नहीं है। 2 का है, 2 का प्रीवियस क्या है, 1 है, तो ये 1 का कंसेक्यूटिव है। 3 का प्रीवियस क्या है, 2 है, मतलब -1, 2, 3 का कंसेक्यूटिव है। 4 का क्या है, 3 है। तो उस तरह से, तो अगर इसका देखा जाए, अगर 1 स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया तो इस सारे कंसेक्यूटिव क्या होंगे, हमें मिल जाएंगे। जैसे कि अगर 1 एज अ स्टार्टिंग अगर हम लोग देख लें, तो 1 अगर एज अ स्टार्टिंग लेंगे तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 प्रेजेंट है, करेक्ट। 2 के बाद क्या आ जाएगा, जस्ट उसमें 1 जोड़ लें, 3, करेक्ट है। 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा उसका।
ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी अपनी, 1 2 3 4, क्या होगा काउंट अपना, काउंट जो है जैसे जैसे कि हम लोग को मिलता जाएगा उससे हम अपने काउंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इनमें से कौन ऐसा है कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो ये करना है भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसको मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 100 ले लिया, यहाँ पे 100 ले लिया, 100 - 1 मीन्स 99। 99 अवेलेबल है, नहीं है, नहीं अवेलेबल है, तो नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है ए नहीं अवेलेबल है, तो क्या है मतलब कि इसका प्रीवियस, तो इट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, इस सेंस इस पॉइंट पे अपने काउंट को क्या करेंगे, 1 कर लेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब 101 की देखते हैं, क्या ये अवेलेबल है, नॉट पॉसिबल, इस एरे में कहीं है, नहीं है, क्या करेंगे, अब ये जो है इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, आंसर जो है अपना क्या हो जाएगा, आंसर कर लेंगे 1, मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, एंड देन अब आते हैं 4 पे, 4 की 4, अब 4 - 1 क्या आएगा, 3, 3 इज अवेलेबल, मतलब ऐसे ऊपर को मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि इसका है 4 - 1 पहले, इससे पहले वाला मतलब नोटेशन में रहे, इससे पहले 3 है, 3 अवेलेबल है इस एरे में, मीन सेट में, तो यस ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब फिर आएंगे 200 पे, अगेन 200 का 199। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, 199 अवेलेबल नहीं, बट 201 ये अवेलेबल नहीं है, तो ये मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 1, आंसर अपडेट होगा नहीं क्योंकि 1 ही है। फिर आएंगे 3 पे, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 का 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब आएंगे 1 पे, तो 1 का जब आएंगे 1 पे आएंगे हम लोग, 1 का, तो 1 का प्रीवियस क्या है, 0 है, 0 इज प्रेजेंट, नहीं है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब 1 ये स्टार्टिंग हो गया, जस्ट इसके आगे का देखेंगे फिर, 2 है, यस प्रेजेंट है, 3 है, प्रेजेंट है, 4 है, प्रेजेंट है भाई, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, काउंट कितना हो गया। अब 4 के बाद देखेंगे 5 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो काउंट कितना हो गया भाई, काउंट अपने पास 4 हो गया, तो आंसर अपडेट क्या हो जाएगा, आंसर अपडेट हो जाएगा 4। ठीक है, एंड देन फिर 2 का, 2 का 2 का देखेंगे प्रीवियस क्या है, 1 है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता, देन खत्म, मैक्सिमम लेंथ कितनी आएगी, 4 आएगी, दैट इज अवर आंसर। तो ऐसे ही करना है। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स जिसका मतलब कि उसमें प्रेजेंट ना हो, मतलब जिसका प्रीवियस उसमें प्रेजेंट ना हो हमारे सेट में, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड देन उससे क्या करें, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अपना अप्रोच है। अब इसका जो है मैं सूडो कोड दिखा देता हूँ कि इसका सूडो कोड जो है बेसिकली कैसे होगा, ताकि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसका कोड जो है बेसिकली कुछ ऐसा होगा, जैसे हम लोग एक सेट डिक्लेयर करेंगे, सेट डेटा स्ट्रक्चर एस टी होगा अपना। ठीक है, एस टी होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक आंसर डिक्लेयर करेंगे जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, एंड देन पहले जो क्या है, सेट में सारे वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे, आई 0 से एन तक। ठीक है, सेट में डाल दो आप, एस टी में स्टोर कर लो इसको। ठीक है, तो इसका फंक्शन जो है हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 0 to n, एंड देन जो है अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये कि क्या, तो हम लोग जो है अब सेट में क्या करेंगे, सेट में ट्रैवर्स करेंगे, एंड देन देखेंगे क्या है, ये जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है क्या, तो सेट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेट में कैसे ट्रैवर्स करते हैं, सेट में ट्रैवर्स आप समझ जाओ। ठीक है, कि सेट ट्रैवर्स करने हैं,
ठीक है। फॉर जो है अपना सेट चलेगा कि सेट में हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, एंड देन इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे कि ये जो है सेट का जो एलिमेंट है, ठीक है, मान लो IT, क्या ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, इसको फाइंड आउट करके कि इफ st सॉरी x-1 फाइंड इन सेट, ठीक है, सेट में फाइंड आउट करेंगे। अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नहीं होगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो देन फिर इसके x+1 एंड देन x+ फिर 2, फिर आगे इसके जो है काउंट को ऐसे ही करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अपना अप्रोच है। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसका इम्प्लीमेंटेशन कोड जो है मैं दिखा देता हूँ। C++ और जावा में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, आप जो है जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके कोड पे चलते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसको मैं पूरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो है कि राइटिंग की वो है, थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दैट इज़ वाई मैं कोड दिखा देता हूँ। तो ये रहा अपना कोड बेसिकली। ठीक है, तो इसको जो है जूम कर लेते हैं बड़ा। तो ये जो है अपने पास साइज ले लिया हमने, ठीक है, एंड देन जो है क्या किया हमने, एक आंसर ले लिया 0, ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट ले लिया। आप ऑर्डर अनऑर्डर सेट दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या मैंने एरे में ट्रैवर्स किया और सेट में सारे एलिमेंट्स को क्या किया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फॉर ईच लूप के जो है जिसको आप जावास्क्रिप्ट में कह सकते हैं, जावा में भी कह सकते हैं, फॉर ईच लूप होता है। ठीक है, तो C++ में ए ऑटो IT, देन उसमें जो है क्या करना है, C++ जो होंगे वो समझ जाएंगे। एंड देन उसमें क्या अगर हम सेट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, सेट ए हर एक एलिमेंट, सेट में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 2 3 कुछ इस तरह, तो IT क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, पॉइंट कर रहा है इसको। तो क्या अगर x ले लिया हमने वो एलिमेंट, ठीक है, एंड देन काउंट, पहले क्या होगा, कोई भी एलिमेंट है अगर सेट में, जैसे मान लो 1 2 5 7 6 3 4 कुछ इस तरह का है, अगर ये पहला है IT, तो क्या होगा, ये इसका मतलब 1 काउंटिन्यूसली उसका क्या होगा, एक बार तो आया ही है, तो ST x-1 मतलब कि इससे प्रीवियस क्या है, 0 0 क्या प्रेजेंट है इसमें, अगर नहीं प्रेजेंट है, इफ इट्स नॉट प्रेजेंट इन द सेट देन इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो अपना जो है व्हाइल जब तक ये ट्रू है तो क्या करेंगे भाई, वो है अब 1 मिल गया अपने को 1, तो 1+1 मतलब कि 2, उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव देखेंगे तो क्या होगा, वो सेट में नहीं हो, सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर प्रेजेंट x इक्वल्स टू, जब तक ये ट्रू है तो x इक्वल्स टू, अगर आपने ब्रूट फोर्स अप्रोच देखा होगा तो आप समझ रिलेट कर पा रहे होंगे ये हमने क्यों लिखा। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो बेसिकली हमें काउंट करते रहना ना, 1 2 3 जो भी प्रेजेंट है, तो जब तक ये ट्रू है तो x+1, अगर ये नॉट इक्वल टू है तो काउंट को प्लस प्लस करो, अगर जो है इक्वल टू है मतलब कि अगर मान लो इसमें नहीं मिला, जैसे मान लो 4+1 5, 5 इस सेट में है ही नहीं, तो फिर भी चलता रहेगा, तो इसको ना चेक करके इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, एंड देन यहाँ पे जब आएगा तो ये क्या होगा, अपना CNT पूरा क्या हो जाएगा, उसको उसमें मैक्सिमम ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये है, तो अपने पास मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, और इसको जो है हमने सबमिट किया है, ये 100% ये कोड क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे मैं एक्सेप्टेड आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मैंने एक्सेप्ट मीन्स सबमिट किया, जैसा देख सकते हैं बिल्कुल सेम कोड है। ठीक है, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, हमने क्या किया यूज़ किया, बस एक लूप ए यूज़ किया, बिग ऑफ एन मान सकते हैं, इसमें सेट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, बिग ऑफ एन, सारे एलिमेंट्स को अगर एन मान लिया तो भी ए एन एन यू ऑफ 2n। अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी फाइंडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बिग ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 होता है बेसिकली। ठीक है, कांस्टेंट टाइम होता है, लेकिन कहीं कहीं log n भी होता है। ठीक है, तो इनवर्स सिनेरियो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं जो है मान लेता हूँ log n हो या फिर log 1, मतलब बहुत ही कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक, एंड इस केस में अगर देखा जाए तो ये क्या है,
सिर्फ वो यूनिक एलिमेंट्स को ही देखेगा, मतलब जितने जो लॉन्गेस्ट में 1 2 3 4 कुछ है। तो ये जो है कि मतलब सारे एलिमेंट्स को ना ट्रैवर्स करके, इफ अगर सबका प्रेजेंट है तभी वर्स्ट केस में, अदरवाइज ये क्या है, बहुत ही कम इसकी लेंथ होगी। ठीक है, दैट इज वाई हमने इसी में कंसिडर कर लिया, अदरवाइज इसका ऑर्डर ऑफ 1 ले लेते हैं हम लोग। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी अपनी, वीगो ऑफ एन प्लस वीगो ऑफ एन, आप ऑर्डर ऑफ 1 मानो या फिर मान लो जो मानना है। ठीक है, मैं मान लो कि अगर मैं log n भी मान लेता हूँ, बिग ऑफ log ऑफ n। ठीक है, बेसिकली बट बिग ऑफ ऑर्डर 1 होना चाहिए। ठीक, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने सिर्फ क्या किया है, हमने एक सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया है, तो इसकी जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ 1 मान सकते हैं, सॉरी बिग ऑफ n मान सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये है अपनी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आई होप ये आपको अप्रोच बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, और कैसा लगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, अब जो है हम लोग देखने वाले हैं इसको, लार्जेस्ट सब सब एरेज विद केसम, तो इसका ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोच जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्यूरी देन प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग।